हर खबर का सच, हर पल आपके साथ। चाहे शहर की हलचल हो या गांव की बड़ी चुनौती, हम हैं वहां जहां खबर बन रही है। SN24 न्यूज, हर सत्य सीधी बात। आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज। घूसखोर पंडित यह फिल्म का टाइटल है और इसमें भूमिका निभाने वाला मनोज बाजपेयी, जो वह किस प्रकार का पंडित है, इस पर पूरे भारत में विरोध हो रहा है। लखनऊ केस हो गया, सूरत में होने की तैयारी में है, देश के कोने कोने से इसके ऊपर फिर होगा। अब यह लोग देखो, फिल्म वाले क्या कर सकते हैं। टाइटल को चेंज करते हैं। पूरे भारत को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। हर राजनीतिक दल, SC, ST, OBC और जनरल कैटेगरी। यह भारत का संविधान बनता हुआ है। SC, ST को आरक्षण, OBC को आरक्षण, जनरल कैटेगरी को झुनझुना, सम्मान से जीने का भी अधिकार नहीं दे रही है। गवर्नमेंट उसमें यह फिल्म आ गई जिस समय जनरल कैटेगरी कमर कस लिए हैं कि अब बराबरी का अधिकार लेने या सबका विकास, सबका साथ कहां है। आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, देश में हर गरीब, शोषित, वंचित, उनके उत्थान हो। उसमें यह जातिवादी सूचक लगाकर JNU में गाली देना, यह पूरे भारत के खिलाफ है। सूरत नगरी की टीम इस विषय पर चर्चा। मैं कल्याण शंकर दुबे, सूरत नगरी समाचार पत्र व डिजिटल न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बात कर लेते हैं एक्टर और अभिनेता श्री मनोज बाजपेयी जी का। मनोज बाजपेयी जी का एक फिल्म अभी रिलीज होने वाली थी, जिसमें उसका टाइटल दिया गया है घूसखोर पंडित। आखिर आज हमारे समाज को हो क्या गया है। हर वर्ग, हर तरह से, चाहे फिल्मकार हो, चाहे नेता हो, चाहे जो भी हो, जो भी आता है, एक तरह से उसको ब्राह्मणों को ही बदनाम करने का आखिर कोशिश क्यों किया जाता है हमारे समाज के अंदर। ब्राह्मण किसी को क्या यह अपमानित करने के लिए है? लेकिन हालांकि यह अभी यह पहली बार है कि एक्टर भी कई आए हैं उसमें जो विवादों में घिरे हैं, और यह घूसखोर पंडित के आधिकारिक ऐलान जब किया गया है सिनेप्लेक्स पे, तो इस पे काफी ब्राह्मण समाज के लोगों ने इस पे आक्रोशित होकर और लखनऊ हजरतगंज पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा दिया। जिससे कि हर बार यही होते हैं, कभी लोग सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, जब उस पे लोग कहीं खड़े हो जाते हैं तो उसमें उसको छोड़ के सनातन धर्म को हटा के अब ब्राह्मणों के ऊपर धर्म करते हैं। सनातन धर्म की संस्कृति और ब्राह्मण जो भारत के लिए किया है, शायद हो हमारे जानकारी में वह कोई और ना किया हो, क्योंकि ब्राह्मण सर्वोपरि था, है और रहेगा। यही उसकी एक विचारधारा है। ब्राह्मण एक सभ्य समाज का एक आर्थिक सलाहकार है। लोगों को क्या हो गया है और क्यों हो गया है, क्यों पंडितों को हमेशा ताना बाना में लिया जाता है, यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी है कि अब उसको हम बदल तो सकते नहीं हैं, लेकिन हम अपने न्यूज चैनल के माध्यम से उसको समझा जरूर सकते हैं। वो एक कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को इस पे कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक लखनऊ पुलिस प्रेस नोट जारी किया है, वह आपको दिखाएंगे। उसके पहले आगे हम बात करेंगे, एक हम कहानी की तरह इसको लेते हैं। बात यह है कि एक गरीब परिवार अपने बेटे को अमेरिका पढ़ाने के लिए भेजता है। वहां पे वो लड़का की रुचि क्या थी? तर्कशास्त्र की। और तर्कशास्त्र की वो लड़के को रुचि थी और वो गया अमेरिका, 5 साल 10 साल पढ़ के आया और तर्कशास्त्र पढ़ के आया घर पे। तो उस लड़के की मां ने उसको लड्डू दिए। आया जब जिस दिन वह अमेरिका से पढ़ के, तो मां उनको 2 लड्डू दिए अपने बेटे को, और 2 लड्डू दिए, बोले बेटा इसको पानी पी लो। अब बेटा उसमें अपने मां से ही तर्क करने लगा कि ये 2 नहीं 3 है। तो मां बोली, पढ़ी लिखी तो थी नहीं मां, बोली नहीं बेटा ये 2 है। बोले नहीं मां, मैं सिद्ध करके बताता हूं कि ये 3 लड्डू है। तो उसी में उनके पिताजी आए और अपने पत्नी से बोले कि एक काम करो, 1 लड्डू आप खा लो, 1 लड्डू मैं खा लेता हूं।
तो वो लड़के के माता पिता एक एक लड्डू खा लिए, अब बोले बेटा तो तर्कशास्त्र पढ़ के आ, तीसरा वाला लड्डू तू खा ले। तो यही चीज है। तो समाज में बांटने का और उसको क्या सोचने का, क्या नाम रखने का और क्या नहीं, यह विविधता यह फेसबुक पे भी बहुत चलता है, क्योंकि तर्कशास्त्री बहुत हैं, भारत के बारे में नॉलेज उनको बहुत है। तो उनके बारे में हमको अफसोस हो रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अगर ऐसे ही हुआ तो एक दिन भारत को ये लोग ऐसे ही तर्कशास्त्र में निकाल के विनाश की ओर लेके जा सकते हैं। कल्याण शंकर दुबे की रिपोर्ट, सूरत नगरी न्यूज, सूरत, गुजरात। SN24 न्यूज, खबरें सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। अब हर बड़ी अपडेट आपके पास सबसे पहले। हमारे रिपोर्टर सीधे घटनास्थल से बिना रुके बस एक टैप और दुनिया की हर खबर